एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और कई दिनों से मैं सोच रही थी आपके साथ जो मैंने प्लांट वगैरह लगाए थे उनको शेयर करने की, कि उनको आपको दिखाऊं कि वो किस तरह से लगे हैं और कैसे लग रहे हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं आपको दिखा ही नहीं पाई। और इसमें भी मैंने कई डालियाँ लगाई थी तो वो भी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो इसको तो मैंने अंदर ही रख रखा है यहाँ पर, जो वॉश बेसिन है उसके पास में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी, हाँ ठीक हूँ। और मैंने कई दिन पहले पेड़ लगाए थे, आपको पता है कि कुछ कुछ जो कटिंग लगाई थी, तो वो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं दिखा नहीं पाई। तो अब दिखाती हूँ। बहुत अच्छी ग्रो कर रही है वो कटिंग और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब मैं उनको किसी और गमले में ट्रांसफ़र करूँगी, तो फ़िलहाल अभी तो नहीं करूँगी, लेकिन आपको दिखाती हूँ कि वो कटिंग कैसी लगी हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और इस तरह अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप भी ये कटिंग लगा सकते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं और इन पेड़ों की कटिंग ही लग जाती है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं गार्डन में कौन कौन सी कटिंग मैंने लगाई थी और कितनी लगी हैं। सबसे बढ़िया मुझे लगती है मनी प्लांट, कहीं भी लगा दो, पानी में लगा दो, कैसे भी लगा दो और वो हो जाती है। तो चलिए चल रहे हैं बाहर और आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है कटिंग। तो सुबह सुबह का ही टाइम हो रहा है, हस्बैंड और कृष्णा जा चुके हैं। आज तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा लूज थी तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, फिर नहाई मैं, क्योंकि नहाए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। और है ना, मैं सीधे मतलब चुप बैठ नहीं सकती, मुझसे लेटा भी ज़्यादा देर नहीं जाता। तो बस दवा खाई, दवा खाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर एनर्जी सी आई थोड़ी सी, तो मैं उठ के फिर अपने काम पर लग गई। बहुत प्यारी सी लग गई है ये। और इसमें छोटे छोटे से मैंने जो कटिंग होती है ना वो लगाई थी और देखिए काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रही है ये। और दिखाती हूँ आपको। और इसमें भी मैंने दोबारा से लगाई थी, तो इनको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा मैंने कट कर दिया था, तो ये बहुत अच्छी से कट होने के बाद और ज़्यादा ग्रो करी है। तो देखिए अब ये गमला वो हो रहा है, तो इस गमले को चेंज करेंगे और नहीं भी करें तो उस पर कलर करूँगी मैं। तो देखो कितनी बढ़िया सी लग रही है ना। जैसे कहीं भी रखो, आप घर में भी रखो, बहुत सुंदर लगेगी। बहुत ही प्यारी इसके पत्ते हो रहे हैं इस समय। और बारिश में ना कलर बहुत अच्छा हो जाता है हर पेड़ का, इस मनी प्लांट का ही नहीं, हर पेड़ का। और दिखाती हूँ। और ये देखिए ये वाली, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी, इतनी सी लगाई थी मैंने, बस इसके अंदर अंदर थी। और अब ये फ़िलहाल बाहर आ गई है। और इसमें देखिए इस तरह से जड़ निकलती है, तो आप इसको यहीं से कट करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो मैं इसको सबको कट करूँगी और एक और गमले में इसे लगाऊंगी मैं। और ये देखिए इसमें फूल आ गया है, इनकी मैं कटिंग कर देती हूँ। एक फूल और था इसमें, ये वाला, ये कल खिला था। और भी कली आ रही है इसमें, ये वाली। और ये सिर्फ इन्हीं दिनों में खिलता है, उसके बाद नहीं खिलता। और ये वाली भी मैंने कटिंग से ही लगाई है, ये वाली भी कटिंग से लगाई है। इसको मैं दूसरे गमले में डालूंगी। और ये भी कटिंग लगाई थी, ये वाली भी कटिंग लगाई थी और ये भी कटिंग लगाई थी। ये लेकर आए थे, छोटी छोटी सी कटिंग थी, काफ़ी बढ़िया हो गया है और 3 गमलों में हो गई। और कोई ले भी गया है इसमें से मांग कर, तो उसको भी मैंने दे दी थी। फ़िलहाल अब इसकी जो ज़्यादा बढ़ गई हैं इनको कट करके हम इसके अंदर लगाएंगे, जहाँ जहाँ खाली जगह। और ये देखिए एक कटिंग ये लगाई थी मैंने, ये भी काफ़ी बढ़िया हो रही है। अब इन सबको है ना मुझे बड़े गमले में, किसी किसी को बड़े गमले में लगाना है, क्योंकि ये लटकती हुई बहुत अच्छी लगती है। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये इस तरह से जब लटकती है ना, बहुत प्यारी लगती है। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। और देखिए काफ़ी लंबी ये हो गई है नीचे। और इसको कट करेंगे अब, क्योंकि सब चीज़ों की केयर जब तक करते रहो तब तक वो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। और मौसम, बादल हो रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है। और अभी लंच बनाना है। कृष्णा और हस्बैंड तो स्कूल गए, मुन्ना अभी गई नहीं है आज कॉलेज, क्योंकि मेरी तबीयत लूज़ हो रही थी इस वजह से। अरे अब देखते हैं लंच में। आज सुबह कुछ भी नहीं बनाया, दोनों बाप बेटे ऐसे ही चले गए, उन्हें लंच भी नहीं रखा, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कमर में बहुत ज़्यादा, बैक में दर्द हो रहा था, तो खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी भी हो रहा है, और इतनी सी दूर आने जाने में हालत ख़राब हो गई।
यहाँ पर गुन्ना ने बनाए लंच में दाल चावल, तो बस वही हम खा रहे हैं। गुन्ना भी खा रही है, मैं खा रहा हूं। और कुछ बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई, मन ही नहीं कर रहा था, तो फिर गुन्ना ने दाल चावल ही बना लिए। बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई बहुत तेज। नहाना है आपको भाई साहब? पीछे बादल, बारिश हो रही है बहुत तेज, और बारिश हो रही थी, पूरा नीचे से गीला हो रहा है। हम पी रहे हैं चाय। बहुत बढ़िया सा मौसम हो रहा है। बारिश में अच्छा तो लगता है, बस थोड़ा गीला हो जाता है जो तो लगता है। और पीछे अभी भी बादल हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल बंद हो चुकी है। बाहर बैठ के चाय पी और बहुत अच्छे बादल हो रहे थे, बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी, ठंडा सा मौसम हो गया। जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद बहुत अच्छा सा मौसम हो जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाहर बैठ के खूब बातें करी, उसके बाद फिर हम आ गए अंदर किचन में, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी वगैरह सब बाहर बैठ के हमने कट करी, आपस में सब लोगों ने बातें करी। और बहुत अच्छा लगता है जब शाम के टाइम ऐसा मौसम होता है, तो वहाँ पर चाय पीजिए बैठ के, पूरी फैमिली जब बात करती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और सभी लोगों को इस तरह से अपने घर में एंजॉय करना चाहिए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छोक दी है, और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक आटा वगैरह लगाएंगे, शाम की दिया बाती करेंगे। और बीच बीच में कुछ ख़त्म हो जाता है, तो मैं साथ के साथ ही यहीं पे खड़े होकर सारे कामों को थोड़ा थोड़ा सा कर लेती हूँ। नमक इसमें ख़त्म हो गया था, तो मैंने कि नमक फिल कर देते हैं, क्योंकि नमक वगैरह ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम खड़े होते हैं, जब काम करते हैं, तो छोटे मोटे काम तो हमारे साथ चलते ही रहते हैं, और इस तरह से हमारा टाइम भी बच जाता है, और हम जो एक्स्ट्रा टाइम में कुछ और भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने नमक रिफ़िल करा, और यहाँ पर प्याज जो हमारे हैं ना वो सोते हो गए हैं। तो बस उसके बाद मैंने उसमें सारे ड्राई मसाले ऐड करे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में नमक। तो सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मसाले को बढ़िया से भून लेंगे। और सब्ज़ी पहले ही कट कर ली थी, तो बस सब्ज़ी को इसमें ऐड करना है, तो हमारी सब्ज़ी बनती रहेगी। तब तक हमारे जो हमें एक्स्ट्रा काम है वो भी कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, तो उनको भी मुझे अरेंज करना है। तो बस सब्ज़ी को अच्छी तरह से छोंक कर, और इसको मैं गैस की फ्लेम स्लो कर और इसको ढक के रखती हूँ, और तब तक आटा वगैरह लगाते हैं। गुन्ना को भी थोड़ा थोड़ा सा काम मैं अब सिखा रही हूँ, वैसे तो वो कर लेती, लेकिन छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा सा सिखाना है। तो बस वो भी थोड़ी थोड़ी सी मेरी हेल्प करा देती है। तो मैंने कि तुम आटा छान दो, जब तक मेरी सब्ज़ी को मैं यहाँ पर चौक देती हूँ। तो सब्ज़ी को मैं चौक रही थी, उसने जब तक आटा यहाँ पर छान दिया, तो बस आटा लगाते हैं और फिर बनाएंगे गर्मा गर्म चपाती। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है। उसके बाद मैंने आटा भी लगा दिया, आटा लगा कर फिर मैंने करी दिया बाती। और इस तरह की धूप बत्ती है ना, बहुत अच्छी लगती है लगाने में। इसकी जो पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब आती है ना, इसे लगाने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। और खुशबू के तो कहने ही क्या, क्योंकि मैं चंदन की और मोगरे की ज़्यादा पसंद करती हूँ लगाना। तो वो मैंने यहाँ पर लगा के रख दी है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी बोतल में मैंने सरसों का तेल करके रखा है, क्योंकि जब हस्बैंड सुबह नहाते हैं तो लगाते हैं। तो पहले वाली बोतल थी वो टूट गई, तो फिर मैंने दूसरी एक बोतल खाली हुई थी, तो मैंने उसके अंदर ये भर के रखा है। उसके बाद ये दो सामने ही रखे हुए हैं, इनमें मसाले रखे हुए थे, तो फिर इनको मैंने सुबह वॉश करा था। तो मसालों को धूप लगाई थी, तो उनको भर के यहाँ पर रिफ़िल करके रखा है। और किचन में जब भी हम आते हैं ना, तो इस तरह के एक दो काम छोटे मोटे तो हमारे चलते ही रहते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं मतलब चुप खड़ी रह ही नहीं सकती। अगर एक काम कर रही हूँ तो दूसरा काम मेरा साइड में चलता ही रहता है। आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं जब भी आती हूँ तो एक काम तो मेरा चलता है, साइड में दूसरा काम ज़रूर चलता है। तो सारे काम अब फिनिश हो गए हैं, अब बस रह गया है काम मेरा चपाती बनाने का, क्योंकि सब्ज़ी भी बन गई है, दिया बाती भी हो गई है बस। और सबको लग रही है भूख, तो फटाफट से बनाते हैं गर्मा गर्म चपाती। और सुबह तो चावल बनाए थे, तो थोड़े से चावल बच गए थे, और जब भी इस तरह से चावल बच जाते हैं ना,
तो अक्सर ऐसा होता है जो लोग मतलब सीधे गर्म करने लग देते हैं तो फिर वो चावल टूटना शुरू हो जाते हैं और नीचे चावल जम ही जाते हैं थोड़ी बहुत देर के बाद। तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, आधी कप, और उसके बाद उसे ढककर और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दें तो और ढककर उसे रख दें। और फिर आप देखिए बिल्कुल आपको जो चावल है ना एकदम ताज़ा ताज़ा खिले खिले से दोबारा हो जाएंगे। जैसे कि हमने अभी अभी बिल्कुल गरम गरम चावल ताज़ा ताज़ा बनाए तो बिल्कुल वैसे ही खिले खिले से हो जाते हैं और खाने में बहुत अच्छे से लगते हैं। तो यहाँ पर चावल मैंने गर्म करने के लिए रख दिए। उसके बाद अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर गर्मा गर्म चपाती, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही है। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।